उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों चाहिए, पक्षी भी चाहिए और विपक्षी भी चाहिए। देखो विकास विकास की बात सब करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो खूब विकास की बात करे और विपक्षी लोग पीछे से टांग खींचने में लगे रहे तो कार्य की सफलता नहीं होगी, अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा, याद रखना। और भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोले पक्षी भी पांव खींचते हैं और विपक्षी भी खींचते हैं। विपक्षी तो पैर खींचेंगे खींचेंगे, पक्षी भी खींचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही पार्टी के हैं और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। अभी यूपी चुनाव में पोल पट्टी खुल गई सबकी, अपने पार्टी के साथ गद्दारी करना शुरू कर देते हैं। और भारत में तो खास करके अपने पार्टी का पैर खींचना एक फेमस प्रचलन बन गया है। टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं भारत। विदेशी लोग कुछ भी खा जाते हैं, मछली मार के खा जाए, घोड़ा गधा मार के खा जाए, वो तो पशु संस्कृति है। क्या खाना है क्या नहीं खाना सोचते, कुछ भी खा जाए, केकड़ा खा जाए, मकड़ी खा जाए, भगवान जाने। चीन में भगवान चमगादड़ी खा गए, पूरे विश्व में कोरोना फैला के धर दिया। कुत्ता गधा घोड़ा जो मिले सो खा जाए। तो विदेशी लोग केकड़ा खाते हैं तो मंगाते हैं बाहर से। इतना केकड़ा आएगा कहां से भाई? अलग अलग देश से केकड़ा मंगाओ तो जल जहाज में केकड़े भर भर के भेजे जाते हैं। तो एक तो बड़े जहाज में केकड़ा भरा गया, टोकनियों में, बांस की टोकनी। पाकिस्तान का केकड़ा, बांग्लादेश का केकड़ा, म्यांमार का केकड़ा, इंडोनेशिया का केकड़ा, श्रीलंका का केकड़ा। एक एक टोकनी में 500-500 केकड़े भरे गए, भारत का भी केकड़ा। और सारे जहाज में भर के उधर ही अमेरिका तरफ ले गए। उधर ही रहते हैं सब उटपटांग चीज खाने वाले, तो वहां भर के ले गए। अब जब जहाज को खाली किया जाने लगा तो पहले उतरा पाकिस्तान का केकड़ा, टोकनी में गिनती की गई 500, बिल्कुल 500। बांग्लादेश में 500, श्रीलंका वाले 500 तो 500, एक एक टोकनी में 500 निकले। भारत वाले को जब निकाला गया तो उसको खोलने की जरूरत नहीं, उसका ढक्कन पहले से खुला था। वो सुपरवाइजर बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा अरे किसने ढक्कन खोल दिया बिना जाने समझे? ये सारे केकड़े भाग गए होंगे। जितने केकड़े भागे होंगे समझ लेना 10 गुना पैसा लिया जाएगा ट्रांसपोर्टिंग जोड़ कर। वो बेचारा जो लाया था भर के वो घबरा गया, उसने सगा भैया सच में केकड़े ना भाग गए, हमारा पैसा कट जाएगा, महंगे महंगे केकड़े हैं। अब गिनती लगानी शुरू की, 1 2 3 400 200 300 400 499 नहीं हुआ, 500 का 500 रहा और ढक्कन खुला, एक केकड़ा बाहर नहीं भागे। उसने बहुत खुशामदी मनाई, बोले धन्यवाद है भैया, जय हो भारत के केकड़ों, तुम्हें प्रणाम है, हमारी इज्जत बचा ली, रुपया बचा लिया, नहीं तो हमारे तनख्वाह से पैसा कटने वाला था, न जाने कितना पेनाल्टी लगता। धन्य हो भारत के केकड़ों, तुम 500 के 500 रहे, 499 नहीं हुए, एक केकड़ा नहीं भागा, बड़े ईमानदार हो। केकड़े ने हंसते हुए कहा अरे मूर्ख, हम ईमानदार नहीं हैं, हम तो चाहते थे कि टुकनिया से कूद के भाग जाएं, पानी में कूद जाएं, जान बचा ले। एक केकड़ा ऊपर की तरफ भागता था, दूसरा केकड़ा नीचे से पांव पकड़ के खींच देता था, दूसरा केकड़ा ऊपर चढ़ता था, तीसरा उसका टांग पकड़ के खींच देता था। एक चढ़े दूसरा खींचे, दूसरा खींचे, तीसरा चढ़े तीसरा खींचे, चौथा खींचे, इस प्रकार से चलता रहा। आज परिणाम ये हुआ एक केकड़ा जान नहीं बचा पाया, अब 5 के 5 बढ़िया जाएंगे राक्षसों के पेट में, 500 के 500, एक नहीं बचे, सब मरेंगे टांग खींचने के चक्कर में। समझ में आई कि नहीं बात? हिंदुओं की यही स्थिति है, टांग खींचने में लगे हुए। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र नाम पे बट करके एक दूसरे का पांव खींचने में, टांग खींचने में हिंदू लगा है। और परिणाम क्या है? बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू अत्याचार सह रहा है, अन्याय सह रहा है।
और तुम्हारे माल को दूसरे लोग अल्पसंख्यक के नाम पर छान रहे हैं। भारत की प्रतिभा आरक्षण के नाम से बाहर जा रही है और जितने गधे हैं वो सब यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब बीमार पड़ते हैं तो विदेशी डॉक्टर खोजते हैं, भारत का डॉक्टर नहीं। भगवान जाने कहीं रिजर्वेशन वाला निकला। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कैंची छोड़ दिया पेट के अंदर, अब दोबारा ऑपरेशन कैंची कर निकाले। ऐसी स्थिति हो रही है भैया। ये सब क्यों हुआ? हम हिंदू एक नहीं है। हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में न बटे। हिंदू एक बार एक होकर के कह दे, हमको जातिगत आरक्षण नहीं चाहिए, हमको धर्मगत आरक्षण चाहिए, हमको दलित का आरक्षण, ओबीसी, एसटी, एससी इसका आरक्षण नहीं चाहिए, हमको केवल हिंदू होने का आरक्षण चाहिए। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और भारत को हिंदुओं के लिए निर्धारित करो। हमको भाई भाई में भेद नहीं करना। पहला अधिकार हिंदू का भारत के संसाधनों पर। ये हिंदुओं का देश है, ये रामकृष्ण का देश है, ये बाबर अकबर का देश नहीं है। ये सब आतंकवादी बाहर से आकर के यहाँ पर हमारे भाइयों को काटे मारे हैं। ये कब्जा करने आए थे, अपना देश बनाने नहीं आए थे। और आज भी उनके वंशज उसी रास्ते पर गजवा हिंद करने के लिए चल रहे हैं, सपना देख रहे हैं। जो सपना बाबर सोचता था, अकबर सोचता था, औरंगजेब सोचता था, वही सपना वो आज देख रहे हैं। और याद रखना, ऐसी विभीषण ऐसी भयंकर स्थिति पर, विभीषिका की स्थिति पर यदि हिंदू एक दूसरे का टांग खींचेगा, और ये लोग बहुत होशियार हैं, हिंदुओं को तोड़ने के लिए दुनिया भर का काम रचे करेंगे। याद रखना, हिंदुओं को दलित से अलग कर दिया। अब दलित लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। बहुत सारे दलित अपने आप को दलित शब्द देकर के दलितों को अलग कर दिया। हमारे भाइयों को हमसे अलग किया जा रहा है। हर जगह भेद डाला जा रहा है, फूट डाला जा रहा है और हिंदू आपस में लड़ मर रहे हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म अभी बना हुआ है। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान परस्त लोग कश्मीर में, भारत की भूमि में हिंदुओं को जो गाजर मूली के जैसे काटे, उनका घर जलाया, उनकी संपत्ति लूट ली, उसका विरोध कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, कोई आतंकवादी नहीं कर रहा है। उसका विरोध भारत की राजधानी में, भारत के राजधानी के विधानसभा में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहा है। कल के सभा में द कश्मीर फाइल फिल्म का विरोध कोई मुसलमान करने नहीं आया। एक हिंदू मुख्यमंत्री जो अपने आप को हिंदुओं का हिंदू मानता है, लिखता तो है ही है हिंदू, वो विरोध कर रहा है, हंस रहा है हिंदुओं के जनसंहार पे। आज हमने वीडियो देखा, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये केकड़े वाली संस्कृति हिंदुओं को नाश कर देगी, मौत के मुंह में धकेल देगी। अपने ही देश में गुलाम हो जाओगे, अल्पसंख्यक हिंदू अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे का टांग खींचना बंद करो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम के पीछे चलो, कृष्ण के पीछे चलो, श्याम के पीछे चलो, तब हिंदू बचेगा। नहीं तो केकड़ों की जैसी दुर्दशा हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे।